हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है आयरन क्लासेस। तो यहाँ पे पैंडेमिक फैला हुआ है खासकर इस गांव में। तो अभी तक मैं आपको क्लासेस में पढ़ा रहा था। तो 15 दिन का लॉकडाउन है तो कोर्स रुकना नहीं चाहिए, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने वीडियोस बनाना शुरू करी है। तो क्लास 12 के लिए स्पेशली, क्योंकि भाई बोर्ड के विद्यार्थी वही है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके की होती है, आपको क्लासेस में बता गया है इसका। तो भैया जो पहली प्रॉपर्टी थी वो थी इसकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। स्पेलिंग से मत जाना भाई, बहुत गलती होती है इनकी स्पेलिंग्स की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड चौथी जो होती है वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसमें से बच्चों क्लासेस में आपकी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया था, एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया था। आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये दो आपको लिखवा दिया है मैंने, इसके क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो यही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। मोल्स ऑफ सोल्यूट कह लो, अमाउंट कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो जो है नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ डिपेंड करती है उसके मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो हम लोग ये देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारे पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो समझना इसको जरा क्या होता है ये। तो देखो जरा, सेम सिमिलर मिलती जुलती है आपका ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो, तो सपोज करो मैं सॉल्यूशन को मैंने बॉईल किया। सॉल्यूशन को बॉईल करने की जरूरत कब पड़ रही थी? सॉल्यूशन को बॉईल करने की जरूरत हमें तब पड़ रही थी जब उसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स डाले थे। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब उसके सॉल्यूशन के अंदर आए तो उसने जो प्योर सॉल्यूशन था, प्योर सोल्यूट था आपका, प्योर सोल्यूट को क्या करा उसने उसको उबलने नहीं दिया, मतलब उसके वेपर्स को बनने नहीं दिया। तो नॉन वोलेटाइल का काम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल का काम होता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर घुस के उसके प्योर सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी वेपराइज ना होने दे। तो मतलब जो उसका वेपर प्रेशर था वो कम होगा। अब वेपर प्रेशर कम होगा तो सेम इसी का रिलेशन हमने किसमें देखा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो उसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो सेम सिमिलर उसी की तरह ही होता है ये। इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो देखो जरा चेंज क्या होता है। इसमें जो थोड़ा चेंज है वो ये है, हम लोग ग्राफ से समझेंगे। पहले ग्राफ में देखो, मैं एक फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का ग्राफ ले लेता हूं। यहां पे ले लिया मैंने वेपर प्रेशर और यहां पे ले लिया मैंने टेम्परेचर। तो देखो क्या होगा बच्चों, यहां पे सपोज करो मेरे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ होगा वो कैसे जाएगा? प्योर सॉल्वेंट कैसे जाएगा? मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर उसके बढ़ेंगे। ये आपका प्योर सॉल्वेंट का है। ओके, तो
अब ये तो प्योर सॉल्वेंट का चला गया। अब मैंने इसके अंदर ऐड करा नॉन वोलाटाइल, मैंने इसके अंदर ऐड किया नॉन वोलाटाइल पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है वो नॉन वोलाटाइल पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो वेपर बनने नहीं देते हैं, या फिर जिनका वेपर इजीली नहीं बनता है, बनता ही नहीं है, इस तरीके से कुछ भी डेफिनेशन इसके आप समझ सकते हो। नॉन वोलाटाइल पार्टिकल होते हैं जिसमें वेपर नहीं बनता है। तो जैसे इसके अंदर नॉन वोलाटाइल पार्टिकल आएगा, ये पार्टिकल है, प्रैक्टिस लिख दिया गया है यहाँ पे, पार्टिसियली नॉन वोलाटाइल पार्टिकल है। तो नॉन वोलाटाइल पार्टिकल जैसे इसमें ऐड हुआ तो प्योर सॉल्वेंट में, तो मुझे पता है कि नॉन वोलाटाइल क्या करता है, वेपर प्रेशर को रोकता है। तो वेपर तो बनेंगे लेकिन इस लेवल के नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब ये कि सीधा सीधा ग्राफ थोड़ा इसके नीचे जाएगा। ये है मेरे पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, क्योंकि भाई ये तो सिर्फ सॉल्वेंट था, अब सॉल्यूशन दोनों को ऐड करके तो आया होगा, मतलब सॉल्वेंट भी है इसमें, नॉन वोलाटाइल पार्टिकल भी मिक्स कर दिया मैंने तो सॉल्यूशन बन गया। तो चलो ठीक है। अब ऐसा करने से देखो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है। और फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, तो डेफिनेशन है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप छोटे क्लास में होंगे, 12th क्लास का टॉपिक चल रहा है ये। फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा नहीं कि कोई किसी चीज को जमा दे या फिर बिलो देन द 0 डिग्री इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जब सॉलिड पार्टिकल या फिर सॉलिड स्टेट ले लो, जब सॉलिड स्टेट किसके बराबर हो, लिक्विड स्टेट के, इसको उल्टा करके देखो, लिक्विड स्टेट जब कहां पहुंच जाए, सॉलिड स्टेट में पहुंच जाए। जब भी कोई आपकी लिक्विड स्टेट किसके बराबर हो जाए, सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाए, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे पानी का बर्फ बनना, पानी आपका क्या था, पानी आपका लिक्विड स्टेट था, बर्फ बन गई, वो आपका सॉलिड स्टेट है। तो जब ये कुछ ऐसा हो जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए देखो क्या करेंगे, अब जो सॉलिड स्टेट का पहले एक ग्राफ लो, लिक्विड में तो मेरे पास दोनों आ गए हैं, सॉलिड स्टेट का ग्राफ लो, तो ये कुछ जाएगा आपका इस तरीके से, सीधा सीधा ऐसे ज्यादा कुछ ग्राफ इसका। ठीक है, क्योंकि वो तो सॉलिड स्टेट है, उसके भी तो वेपर कुछ ना कुछ तो बनेंगे वेपर, तो उसका ग्राफ भी इस तरीके जाएगा, वो भी अपना वेपर प्रेशर बढ़ाएगा, काफी ज्यादा बढ़ाता है वो। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में देखो क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ तरह के जाएगा, इसको मैं ले लेता हूं सॉलिड सॉल्वेंट, ये सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है। तो देखो जहां पे प्योर सॉल्वेंट है और सॉलिड सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं, ये इसका पॉइंट आ रहा है, ये देखो, ये देख रहे हो एक जगह पे काटा इन्होंने। ठीक है, जब इन्होंने एक जगह पे काटा तो इस वाले पॉइंट का जो नाम दूंगा बच्चों में, इस वाले पॉइंट का नाम हो जाएगा आपका T0S। ठीक है, T0F हो जाएगा ये, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर के लिए हम लोग नॉट लगाते हैं, T0F हो गया। सेम ऐसा ही देखो कहाँ होगा, अगर ये नॉन वोलाटाइल का जाए ऐसा, ये तो ये है कुछ ग्राफ में बच्चों थोड़ा वो हो गई है, इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये अब देखो जरा, तो जो ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का ग्राफ है बच्चों, ये जाके इसको यहाँ पे और ये जाके इसको कुछ इस जगह मिलेगा, देखो कुछ ऐसे मिलेगा ही। इसका जो पॉइंट आया बच्चों ये आए। ठीक है, तो ये है आपका सॉलिड सॉल्वेंट, और जो ये जा रहा है आपका ये इसका जा रहा है सॉलिड सॉल्यूशन का थोड़ा सा, तो इसको नाम दे दिया मैंने TF, एंड द डिफरेंस बिटवीन T0F एंड TF is called delta TF। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसको मैं डेल्टा TF कहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधा मुझे ये तो पता लग गया कि डेल्टा TF, देखो सब कुछ वैसे ही जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हो रहा था, तो डेल्टा TF मेरा किसके बराबर हो गया, डेल्टा TF हो गया मेरा T0F माइनस TF के बराबर। पहला फॉर्मूला तो मेरे को यहीं से मिल गया। जब पहला फॉर्मूला मुझे यहीं से मिल गया तो देखो होता क्या है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ये देखा कि जो मेरे पास डेल्टा TF है
जो मेरे पास डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल m के। स्मॉल m बोले तो मोलैलिटी, किसके प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी के। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी में देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये बच्चों इक्वल हो जाएगा आपको डेल्टा टी एफ, यहाँ छोड़ो, यहाँ लिखता हूँ मैं, तो हो जाएगा मेरे पे डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल solute particles upon mass of solvent in kg। mass of solvent in kg। तो ये आपका मोलैलिटी होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल। देखो बच्चों आ गया यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, तो इसका मतलब जो मेरे पास डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आया ना यहाँ पे अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। तो यही हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ रहे थे कि जो किस पर डिपेंड करती है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो ये आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, तो चलो ठीक है। ये मोलैलिटी पता है ना, आपको बताया था मोलैलिटी का मैंने, छोटा सा याद करने का क्या था उसका फॉर्मूला। वॉशिंग मशीन 1000 रुपये में वॉशिंगटन से आई, जो उसका फॉर्मूला है वो आगे हम लोग जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे क्या था। मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये आपको मैंने शुरू में बताया था। ये इनके फॉर्मूले का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था, तो उसको देख लेना बच्चों आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। अब मुझे पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन मुझे हटाना है तो यहाँ पे कुछ लगाना होगा, तो हम लोग करते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ एनी फ्रीजिंग पॉइंट इनटू मोलैलिटी। तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया। तो जब ये फॉर्मूला बन गया तो कभी कभी सीबीएसई पूछ लेता है कि के एफ क्या है यहाँ पर। तो के एफ मोस्टली आपको सारे के सारे सीबीएसई के जो क्वेश्चन होंगे, बाकी नीट एम्स वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपके ऑल इंडिया टफ कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं, वहां पे इसकी वैल्यू शायद 1% निकालनी पड़े, तो मोस्टली क्वेश्चन में आपको के एफ की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, सपोज करो डेल्टा टी एफ की वैल्यू पूछता है, के एफ की वैल्यू पूछता है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग को क्या कर देना है, यहाँ पे हमें कर देना है कि मैं मान रहा हूँ लेट सपोज कि m की वैल्यू क्या है 1, स्मॉल m की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो यहाँ से डेल्टा टी एफ डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ के बराबर। ठीक है। तो इस तरीके से कभी क्वेश्चन आए तो हमें अब एक ही फॉर्मूला इसका, एक ये है और एक ये है, सब कुछ दे रखा होगा, ये निकालना होगा, बड़ा इजी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 रुपए में वॉशिंगटन से आई। ठीक है, एक फॉर्मूला था ऐसे करके, मोलैलिटी का ये था। तो जैसे मोलैलिटी का था, वॉशिंग मशीन 1000 रुपये में बिमला ने दी। ठीक है, V in ml, तो वो फॉर्मूले थे हमारे पास। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा मोलैलिटी नॉर्मेलिटी की, पर वो 11th क्लास का कोर्स है, बच्चा 11th पढ़ के आता है, 12th में तो सब ये सब नकली है। ठीक है, तो ये है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पे, कुछ होगा तो। हाँ, कुछ नहीं है, ये तब के लिए बच्चों आपका, जब आपको डिफाइन करने के लिए बोल रखा हो के एफ को डिफाइन करो, ये तब का है जब डिफाइन के एफ बोल रखा होगा। ठीक है, तो शुरू से देखो एक बार क्या था ये, शुरू से देखने का मतलब ये है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन जब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है, मतलब नॉन सॉलिड पार्टिकल जब मेरा मिला, तो फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, टेम्परेचर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वेपर बनाने में। जब वेपर बनाने में उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी उसको एलिवेट करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट जब एलिवेट होगा तो डिप्रेशन तो अपने आप ही आना है फ्रीजिंग पॉइंट में। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, जब मेरा कोई लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट के बराबर होता है, लिक्विड स्टेट मेरा सॉलिड स्टेट के बराबर होता है। ठीक है ना,
तो ये इतना समझ के चलना। तो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का जो ग्राफ है मैंने एक अलग से ले लिया था वो, ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट का और सॉलिड सॉल्यूशन का मैंने अलग से ले लिया था। यहाँ से देखो ये जहाँ पे, देखो याद कर लो इसको, ये जहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों मिक्स होंगे, ये पॉइंट है वो, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे प्योर सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट आपका एक पॉइंट ये बनाएंगे, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन एक पॉइंट यहाँ बनाएंगे। इन दोनों पॉइंट को जो यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट से बनेगा वो डेल्टा टी नॉट है, और जो यहाँ से बनेगा वो टी एफ, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है वो डेल्टा टी एफ बना देगा। तो डेल्टा टी एफ टी नॉट एफ माइनस टी एफ हो जाएगा आपका। यहाँ से फिर मुझे पता है कि क्या लॉ कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट बच्चों ये सारे एम्पेरिकल होते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बोला गया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने से भी कोई मतलब नहीं है। डेल्टा टी एफ सीधी सीधी एक लॉजिक समझो कि किसी भी चीज को मुझे एलिवेट करना पड़े या फिर उसको मुझे डिप्रेशन आए किसी चीज में, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है उसको मैं बढ़ा रहा हूं तो किस पे डिपेंड करेगा, वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट में क्या बताया था कि भाई 1 लीटर पानी बहुत जल्दी गर्म होगा, ठीक है, उसके अंदर मैंने 1 किलो ग्लूकोज डाल दिया, तो अब शायद थोड़ा टाइम लगे, थोड़ी आंच मुझे ज्यादा बढ़ानी पड़े, तो किस पे डिपेंड हुआ, जितने ज्यादा उसमें मोल्स घुल गए किसी दूसरे नॉन वोलेटाइल कंपाउंड में, तो फिर बच्चों उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। तो सेम ऐसे ही है इसमें भी, तो इसीलिए कोलैटिव प्रॉपर्टी भी है। तो इसको देख लेना एक बार वीडियो को दोबारा से कि हुआ कैसा है। तो ये है थी आपकी क्लास 12 बच्चों, आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो जब आप दोबारा इंस्टीट्यूट खुलेगा तो मैं यहीं पे कराऊंगा वो, ठीक है। अभी फिलहाल आप घर बैठे हो, घर बैठे मस्ती मजाक ना करो, थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो ना, इसलिए आपके लिए वीडियो दे दी गई है। अब बचता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। तब तक भैया ख्याल रखें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइडल क्लासेस अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे, तो शायद डायरेक्ट शो ना होता हूँ, मैं आपको लिंक दे दूंगा इसको, जो मेरे यहाँ के बच्चे शेयर करते रहें अपना। और भी 9th क्लास 10th और 11th की कोई वीडियो नहीं है, 12th की वीडियोज़ हैं, तो आप देखो जरा इसे। थैंक यू।